हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज कह लीजिए या लीनियर इनइक्वेशंस कह लीजिए। बेटा सेकंड चैप्टर से पहले हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सेकंड चैप्टर में आपने फंक्शंस के डोमेन और रेंज निकालने होते हैं और डोमेन और रेंज निकालने के लिए बेटा हमें लीनियर इनइक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। तो ये चैप्टर बेटा उससे पहले जरूरी है। तो इस चैप्टर में हम दो तरह की लीनियर इनइक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, एक लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस आपने बेटा 10th क्लास में पढ़े हैं। 10th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है कि ax प्लस b इक्वल टू 0। इसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहा जाता है। इसमें x वेरिएबल हो गया बेटा, इसकी पावर 1 है इसलिए इसे लीनियर इक्वेशन कहा जाएगी। a भी यहाँ पे कोई भी दिया नंबर हो सकते हैं। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by इक्वल टू c। इसमें आपके पास दो वेरिएबल हैं x और y, दोनों की डिग्री 1 है इसलिए ये लीनियर इक्वेशन हो गया इन टू वेरिएबल्स x एंड y। ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। हमने जो पढ़ने हैं वो लीनियर इन इक्वेशंस। तो यदि इन इक्वेशंस में इक्वल टू साइन की जगह पर इन इक्वेशन का साइन रिप्लेस कर दिया जाए तो ये लीनियर इन इक्वेशंस या लीनियर इनइक्वालिटीज बन जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे ax प्लस b, यहाँ ग्रेटर देन 0 कर दें, या ax प्लस b लेस देन 0 कर दें, ax प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दें, या ax प्लस b लेस देन इक्वल टू 0 कर दें, तो ये सारी लीनियर इनइक्वेशंस या लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल होगी। इसी तरह से होता है यहाँ पे अगर हम ax प्लस by ग्रेटर देन यहाँ पे c कर दें, या ax प्लस by लेस देन c, ax प्लस by ग्रेटर देन इक्वल टू c, या ax प्लस by लेस देन इक्वल टू c कर दें, तो दीज आर लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स x एंड y। इनमें से ये जो दो लीनियर इनइक्वेशंस है जिसमें या तो लेस देन या ग्रेटर देन होता है, इन्हें कहा जाता है स्ट्रिक्ट इनइक्वेशंस। स्ट्रिक्ट इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटीज। और इसमें जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू होता है, इन्हें कहा जाता है स्लैक इनइक्वेशंस। स्लैक इनइक्वेशंस जिसमें ये इक्वल टू साइन भी आ जाए, स्लैक इनइक्वेशंस जिसमें केवल ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, इक्वल टू ना हो, वो स्ट्रिक्ट इनइक्वेशंस कहलाती है। तो सबसे पहले हम जो करेंगे बेटा वो लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशन के लिए हम ग्राफिकल सॉल्यूशन और अलजेब्रिकल सॉल्यूशंस दोनों तरह के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, जबकि जो लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है इनके हम केवल ग्राफिकल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, टू डायमेंशनल प्लेन के। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे जो आपके डेली यूज की प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको हम लीनियर इनइक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व करके दिखाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम स्टार्ट करेंगे बेटा लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसके सॉल्यूशन के लिए दो वर्ड्स आपने पहले समझने हैं, एक रिप्लेसमेंट सेट और दूसरा होता है बेटा सॉल्यूशन सेट। रिप्लेसमेंट सेट वो सेट होता है जिससे आपने वेरिएबल x की वैल्यूज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट फ्रॉम विच वी हैव टू सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x। और रिप्लेसमेंट सेट की जो वैल्यूज गिवन इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो उसका सॉल्यूशन सेट करना है। अब सपोज करिए कि रिप्लेसमेंट सेट आपका n है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो इट मीन्स आपने जो भी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं
वो सारे आपके नेचुरल नंबर होने चाहिए, इस सेट से बिलोंग करनी चाहिए। तो इट मीन्स वो सारे नेचुरल नंबर जो गिवन आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो उसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा और ये उसका रिप्लेसमेंट सेट कर। इसी तरह से रिप्लेसमेंट सेट आपका मान लीजिए कि Q है, तो इसका मतलब आपने ऑल रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। रिप्लेसमेंट सेट यदि मान लीजिए आपका R है, तो इट मीन्स आपने ऑल रियल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। रिप्लेसमेंट सेट आपको क्वेश्चन के साथ गिवन होता है बेटा, और सॉल्यूशन सेट आपने फाइंड आउट करना होता है, और वो सॉल्यूशन सेट रिप्लेसमेंट सेट का एक सबसेट होना चाहिए और वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसके बाद जो है बेटा कुछ रूल्स होते हैं, बेटा कुछ रूल्स बता रहा हूँ, रूल्स टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस इन इक्वेशन। अब जैसे आपके पास लीनियर इक्वेशन है बेटा ax प्लस by इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आपने जैसे 10th क्लास में पढ़ा बेटा, किसी भी इक्वेशन की बोथ साइड्स में आप सेम वैल्यू ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो इन इक्वेशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। बट इन इक्वेशंस में कुछ रूल्स डिफरेंट होते हैं बेटा, वो आपने समझने हैं। अब सपोज कीजिए कि आपने लिखा 8 is greater than 5. Is it true or false बेटा? True. 8 is greater than 5. अगर आप दोनों तरफ सेम वैल्यू ऐड करते हैं, सपोज कीजिए आपने नंबर ले लिया 2 और दोनों तरफ आपने 2 ऐड कर दिया, तो 8 plus 2 is greater than 5 plus 2. It means 10 is also greater than 7. तो पहला कंक्लूजन क्या निकला बेटा कि दोनों तरफ अगर आप इन इक्वेशन में भी सेम वैल्यू ऐड करेंगे तो इन इक्वेशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा रूल, अगर आप दोनों तरफ सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं, मान लीजिए आपने 2 ही ले लिया, तो 8 minus 2 greater than 5 minus 2, 8 minus 2 6 greater than 5 minus 2 3, it is also true। तो इसका मतलब अगर आप किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड में सेम वैल्यू ऐड करेंगे या सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन इक्वेशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 is greater than 5। आप सपोज कीजिए कि प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 into 8 ग्रेटर देन 2 into 5, 16 इज आल्सो ग्रेटर देन 10। तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर भी इक्वेशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, पहले भी ये ग्रेटर देन था, अब भी ये ग्रेटर देन है। अब -2 से यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, -2 into 8 ग्रेटर देन -2 into 5, तो ये हो गया माइनस के 16 ग्रेटर देन माइनस के 10। तो बेटा माइनस की नेगेटिव नंबर जितनी वैल्यू बड़ी होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अब -16 जो होता है वो लेस देन -10 होता है, तो 8 इज ग्रेटर देन 5 बट -16 इज लेस देन -10 है, तो इसका मतलब -2 से मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा। It means 8 is greater than 5 but -16 is less than हो जाएगा -10। तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या होगा बेटा, इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा, जबकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन के साइन में कोई चेंज नहीं होगा। इट मींस ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा, लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा। बट नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो इन इक्वेशन की वैल्यू में क्या चेंज होगा। जैसे हमने यही एग्जांपल ले लिया, 8 इज ग्रेटर देन 5, आप इसमें 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 by 2 ग्रेटर देन 5 by 2, 4 इज ग्रेटर देन 2.5, ये भी ट्रू है बेटा। तो इट मींस अगर आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इन इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, जबकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो 8 by -2 ग्रेटर देन 5 by -2, तो ये वैल्यू आ जाएगी -4 ग्रेटर देन ये आपका माइनस के 2.5, -4 इज लेस देन होता है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी। तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि -4 जो है वो लेस देन होता है बेटा -2.5 से।
तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पर इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर आप कोई भी नंबर दोनों साइड में इन इक्वेशन में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन इन इक्वेशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो भी इन इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा, बट नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा। इसके बाद दो केसेस और भी होते हैं जिनमें इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है बेटा। जैसे आपने लिखा 5 इक्वल टू एक्स, सपोज कीजिए 5 इक्वल टू एक्स को आप x इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल है तो आप इनको इंटरचेंज करोगे तो भी ये इक्वल ही रहेगी। बट अगर आप लिखते हो कि 8 इज ग्रेटर देन 5, तो 5 को इधर लाओगे तो बेटा ये लेस देन 8 हो जाएगा। यानी अगर आप ये वैल्यूज आपस में इंटरचेंज करते हो तो इक्वेशन का साइन उसी के अकॉर्डिंग रिवर्स हो जाता है। और एक केस ये है जैसे 8 इज ग्रेटर देन 5 है, अगर आप रेसिप्रोकल लेते हो तो x इज ग्रेटर देन x इक्वल टू 5 है तो रेसिप्रोकल आल्सो इक्वल होगा, 1 अपॉन x इज आल्सो इक्वल टू 1 अपॉन 5। बट यहाँ पे आप अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 अपॉन 8 और ये ग्रेटर देन का हो जाएगा लेस देन 1 अपॉन 5। तो चार केसेस ऐसे बताए बेटा जिनमें इन इक्वेशन का साइन रिवर्स होता है, बाकी सभी केसेस में इन इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता। पहला केस बेटा जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, दूसरा केस जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें, तीसरा केस जब वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज करें, और चौथा केस जब हम दोनों साइड में रेसिप्रोकल्स लें तो आपका इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा, अदरवाइज इन इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा। दीज आर द बेसिक रूल्स to solve a problem of linear inequation। नेक्स्ट अब हम जब भी कोई लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे बेटा तो उसका जो सॉल्यूशन सेट है वो दो तरह से आपने रिप्रेजेंट करना है, या तो उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है या उसे इंटरवल फॉर्म में लिखना है। जैसे आपने कोई भी सॉल्यूशन सेट लिखा है, ऐसे सॉल्यूशन सेट इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x such that x is less than equal to 5 and x belongs to set of real number। अब ये जो आपने सॉल्यूशन सेट लिखा ये सेट बिल्डर फॉर्म में है कि x की वो सभी वैल्यूज इसका सॉल्यूशन सेट होंगी which are less than or equal to 5 and x belongs to set of real number। अब इसी को बेटा इंटरवल फॉर्म में आपने फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हैं कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर इक्वल टू है तो इसे आप लिखेंगे कौन से इंटरवल में, सेमी क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक है। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 5 है तो अगर इसको रियल लाइन पे प्लॉट करें तो ये इस तरह से प्लॉट करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू आगे मान लीजिए सपोज कीजिए 5, तो लेस देन इक्वल टू 5 में ये 5 इंक्लूड हो गया और लेस देन 5 इधर की सभी रियल वैल्यूज आ गई अप टू माइनस इंफिनिटी। तो इसी को ओपन इंटरवल में ऐसे लिखेंगे हम, सेमी क्लोज्ड इंटरवल या सेमी ओपन इंटरवल में माइनस इंफिनिटी टू 5, वन साइड क्लोज्ड हो जाएगा, वन साइड ओपन हो जाएगा। इंफिनिटी की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए ये हमेशा ओपन होगा इधर से, 5 इंक्लूड है तो ये क्लोज्ड हो जाएगा। तो ये जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है और ये आपका इंटरवल फॉर्म कहलाता है। तो आपका जो सॉल्यूशन है बेटा आप दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटरवल फॉर्म में भी और सेट बिल्डर फॉर्म में भी। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसके बाद जो है लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। जो आपका लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल है उसके ग्राफिकल सॉल्यूशन को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, और लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसे हम टू डायमेंशनल प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो बेटा आपका जो ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा वो रिप्लेसमेंट सेट के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि आपका रिप्लेसमेंट सेट जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है या सेट ऑफ होल नंबर है या सेट ऑफ आपका इंटीजर्स है, इन तीनों में से कोई भी एक है तो आपने जो नंबर लाइन है बेटा उसको डॉटेड बनाना है, इस तरह से डॉटेड बनाना है। और यदि आपका रिप्लेसमेंट सेट
यदि आपका रिप्लेसमेंट सेट R है, यानी सेट ऑफ रियल नंबर है, तो आपने नंबर लाइन को डार्क करना है इस तरह से। ये चीज आपने विशेष करके ध्यान रखनी है बेटा। रिप्लेसमेंट सेट आपका इन तीनों में से कोई भी हो या इन तीनों का कोई सबसेट हो, तो आपने नंबर लाइन को डॉटेड बनाना है। जबकि रिप्लेसमेंट सेट R है, तो आपने नंबर लाइन को डार्क करके बनाना है। इसका रीजन क्या है बेटा? जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो सॉल्यूशन सेट है वो रिप्लेसमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और सॉल्यूशन सेट आपके पास आगे मान लीजिए कि 2, 3, 4, 5, ये आपकी 4 वैल्यू सॉल्यूशन आ गई। तो अब इन 4 वैल्यूज को हम इस पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज करो यहाँ पे आपके पास 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब आपने लेना है 2, तो इस 2 को हम सर्कल करके डार्क कर देंगे। 3, then 4, then 5। अब ये डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि बेटा 2 इस सॉल्यूशन का एक पार्ट है, 3 भी सॉल्यूशन का पार्ट है, बट 2 और 3 के बीच कोई भी वैल्यू जो है इस सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। डॉटेड होने का मतलब है 2 के बाद जस्ट नेक्स्ट वैल्यू 3 होगी, 3 के बाद नेक्स्ट वैल्यू 4 होगी, 4 के बाद नेक्स्ट वैल्यू 5 होगी, इसके बाद और कोई इसकी वैल्यू सॉल्यूशन नहीं होंगे। और मान लीजिए कि ये इस तरह से इनफाइनाइट सेट है, 5 के बाद की वैल्यूज भी लेनी है हमने, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2, और सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो आप जैसे 2, 3, 4, 5, 6 लेंगे, और यहाँ पे क्योंकि हम सभी नेचुरल नंबर्स को तो डिनोट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप 3 डॉट लगा देंगे। 3 डॉट लगाने का मतलब है नंबर लाइन के ऊपर कि इससे आगे के जितने नेचुरल नंबर्स होंगे वो भी इसका सॉल्यूशन होंगे। समझ में आ गया बेटा कि सॉल्यूशन सेट जो है वो आपका फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, वो चेक करना। जैसे फाइनाइट हो तो आपने यहाँ से यहाँ तक के नंबर लेने, इनफाइनाइट है तो आपने इधर 3 डॉट लगा देंगे। यही वैल्यूज इधर होती तो आप इस तरफ 3 डॉट लगा देते। अब मान लीजिए कि रिप्लेसमेंट सेट ऑफ रियल नंबर है, और आपका सेट इस तरह से आ गया, सॉल्यूशन सेट ऑफ ऑल x सच दैट, अभी बताया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। मान लीजिए इस तरह से आ गया, तो यहाँ पे आप प्लॉट करेंगे x इक्वल टू 5। अब ये मान लीजिए 5 हो गया आपका, और लेस देन 5 में कौन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में कौन सी वैल्यूज आएंगी आपके पास? ये 5 हो गया, और ग्रेटर देन 5 में 5 से इधर की सभी वैल्यूज आ गई, ठीक है, अप टू इंफिनिटी तक। तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू 5 है वो भी इंक्लूड है, और 5 से ग्रेटर जो वैल्यूज है वो भी इंक्लूड है अप टू इंफिनिटी तक। तो आपने क्या करना है, अब इसका मतलब ये हुआ बेटा इस डार्क पोर्शन में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसे सेटिस्फाई करेंगे, चाहे वो रैशनल नंबर हो चाहे वो इरेशनल नंबर हो, उसमें 5 भी इंक्लूड है, और ग्रेटर देन 5 जितने रियल नंबर्स होंगे वो भी इंक्लूड है। तो ये आपने देखना बेटा, रिप्लेसमेंट सेट आपका इन तीनों में से कोई भी हो तो डॉटेड लाइन, और अगर रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते समय आपने जो है डार्क लाइन लेनी है और इस तरह से उसे रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक कंप्लीट हो गया बेटा। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।